अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लिटिल हेल्प फॉर बेटर लाइफ से आपका मेज़बान चौधरी फ़वाद जट। लिटिल हेल्प फॉर बेटर लाइफ का मतलब है कि छोटी सी मदद ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मलीर के इलाके जामे मिलिया में, और जामे मिलिया रोड कहलाता है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक दोस्त मौजूद हैं, किसी के रेफरेंस से इन्होंने हमसे रब्ता किया। अब इन्होंने हमसे क्यों ये रब्ता किया, इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोइज़ है। मोइज़ भाई, क्या काम करते हैं आप? मैं फ़िलहाल बाइकियाँ चला रहा हूँ। और इसके अलावा? इसके अलावा जॉब सर्च कर रहा हूँ। मेरी वैसे फ़ील्ड तो रेस्टोरेंट्स वगैरह की है, लेकिन मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ, लेकिन अभी मिल नहीं रही है। हालात कैसे चल रहे हैं हर मार्केट में, तो बाइकियाँ चलानी पड़ रही है। तो बाइक से गुजारा हो जाता है? बाइकियाँ से बस दिल की तसल्ली के कमा रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा फैमिली में और कितने अफराद हैं आपके साथ? फैमिली में वालिद वालिदा हैं, वाइफ़ है और छोटे 3 बहन भाई हैं। छोटे से मुराद मतलब स्कूल गोइंग है, कॉलेज? जी, कॉलेज तक तो मैंने सिर्फ नाम तक सुना है, स्कूल ही पढ़ रहे हैं बस अभी वो लोग। स्कूल पढ़ रहे हैं? कौन से स्कूल? ये लोग यहाँ पर प्राइवेट स्कूल है, निशान हैदर इसमें। अच्छा, और क्या फ़ीस है उनकी? उनकी फ़ीस 1200 रुपये। और मुझे मुइज़ भी बताइएगा, जिस जगह पे हम घर में मौजूद हैं, आपका अपना घर है या किराया? नहीं सर, अपने घर की ख्वाहिश है, लेकिन तो हो सकता है कभी पूरी ना हो। हम रेंट पे रहते हैं। और क्या रेंट है इसका? सर 16,000। अच्छा, वालिद साहब आपके क्या करते हैं? वालिद साहब अभी जॉबलेस हैं, वो भी जॉब सर्च कर रहे हैं। अच्छा, कितने बहन भाई हैं माशाल्लाह? हम टोटल 4 बहन भाई हैं हम लोग। 4 बहन भाई हैं। अच्छा मुइज़ भाई, मुझे बताइएगा आपने हमें किस मकसद से यहाँ बुलाया, हमारे व्यूवर्स को ये बताएं। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं और भी लोगों से रब्ता कर सकता था। मैंने उस्मान भाई से रब्ता किया, जिन्होंने मुझे नंबर दिया, इनको रेफ़र किया, उन्होंने बहुत तारीफ़ करी और मैंने इनका माशाल्लाह पेज देखा और लोगों के कमेंट्स देखे, फीडबैक्स देखे, तो माशाल्लाह मैंने फिर इनसे रब्ता किया। तो मुझे इनसे पूरी उम्मीद है कि ये मेरे मदद हमारी करेंगे और हमारी परेशानी दूर करेंगे ये। आपने, मैं यही पूछना चाहूँगा कि जिन साहब का आप नाम ले रहे हैं वो रहते कहाँ हैं, जिनसे आपने मेरा नंबर लिया? सर मैं उनको पर्सनली जानता तो नहीं था, मेरी जान पहचान उनसे किस तरह हुई कि उन्होंने मेरी राइड बुक कराई और मैं राइड बुक कर जब उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे पार्सल दिया। पार्सल ने उनका ड्रॉप करने के बाद मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आया कि मैं इनसे पूछूं, शायद ये सफ़ी दिल हो, इनसे हेल्प मांग लेता हूँ ये। तो उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया, ये फ़वाद चौधरी साहब हैं ये, तो ये हेल्पिंग हैंड्स का काम करते हैं, तो आप इनसे रब्ता करो, हो सकता है ये आपका काम कर दें। फिर मैंने आपसे रब्ता करा। राब्ता मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, किस मद में, क्या उन्होंने आपसे, क्या आपने उनसे मदद मांगी, किस मद? मैंने उनसे कहा कि उस्मान भाई, कोई आपके नज़र में ऐसा बंदा हो ना जो हेल्प करता हो। तो उन्होंने पूछा कि किस टाइप की हेल्प चाहिए आपको, तो मैंने कहा वाइफ़ की डिलीवरी है, तो मेरा हाथ बिल्कुल अभी खाली हुआ हुआ है और घर का रेंट राशन की परेशानी है, तो इस वजह से अगर मेरी कोई आप हेल्प कर सके। उन्होंने कहा मेरे खुद इतने वसाइल नहीं है, लेकिन मैं आपको नंबर दे देता हूँ किसी का, वो आपको ज़रूर पूरा करेंगे इंशाल्लाह। मुझे भी बताइएगा, घर में कोई मतलब सपोर्टिव हैंड तो होगा, यानी कि आपके चाचा हैं, ताया होंगे, या फिर आपकी ज़ाहिर वाइफ हैं, उनकी तरफ से उनकी बहन, खाला, कोई तो होगा। बिल्कुल, हमारी वाइफ़ की बहन भी हैं, वालिद वालिदा भी हैं, मेरे चाचू ताया भी हैं, सबकी अपनी अपनी फैमिली है। कोई किसी का 1 दिन पूरा कर देगा, 2 दिन पूरा कर देगा, लेकिन सबकी अपनी अपनी फैमिली है और इतने वो लोग इस्टेब्लिश होते हैं माशाल्लाह, तो मुझे इस तरह कैमरे के सामने ना आना पड़ता आज। नहीं नहीं, वो तो आप बेफ़िक्र हैं, इंशाल्लाह हम आपका पूरा चेहरा ब्लर करेंगे। असल में इनकी असल में जो वाइफ़ हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया था, हमारी बहन ने। अब क्योंकि ज़ाहिर है वो इस हालत में नहीं हैं कि मैं उनको कैमरे के सामने ला सकूं, और हम खुद ज़ाहिर है माँओं बहनों बेटियों वाले हैं, तो इस वजह से मैंने रिक्वेस्ट की भाई से कि आप आ जाएँ कैमरे के सामने। तो मुझे मुइज़ भाई बताइएगा, क्या एक्सपेंस हैं बहन के, या तमाम जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या? सर देखें, अब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए कम से कम 60-70 हज़ार रुपये डिलीवरी पे लग जाते हैं, लेकिन हम वहाँ पर नहीं जाएँगे। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों ने भी कम से कम 15-16 हज़ार रुपये कर दिए हैं विद ब्लड के साथ। तो इस चीज़ के लिए कम से कम और राशन रेंट वगैरह मिला के हमारा कम से कम 50-60 हज़ार रुपये का हमारा फ़िलहाल ख़र्चा है, जिस मद में मैंने इनसे मदद माँगी है भाई से। तो आपको क्या एक्सपेक्ट है कि हम मदद करेंगे? सर ये तो अल्लाह ही जानता है, किसी के दिलों का हाल अल्लाह ही जानता है, और मैं बिल्कुल कन्फर्मली नहीं कह सकता कि आप हमारी हेल्प करेंगे, लेकिन एक पूरी उम्मीद थी आपसे, तो इसलिए मैं आपके सामने आज बैठा हूँ और मुझे उम्मीद है, हो सकता है अल्लाह पाक आपके दिल में ऐसा कुछ डाल दे, आपको रहम आ जाए और आप हमारी हेल्प कर दें। चलें नाज़रीन, कैमरे के सामने इनको सरप्राइज़ करते हैं। मैं जो इन्होंने एक्सपेक्ट किया था, कहा था बहन ने मुझे, भाई ये आपको हमारी तरफ से एक छोटा सा नजराना है, जो आपने कहा था, जितना हम कर सके। देखें, मेरे पास अल्फाज नहीं है,
बिल्कुल अल्फाज़ नहीं मेरे पास। और यकीन करें, दिल खोल के फवाद भाई के लिए दुआ, अल्लाह इनको बहुत बहुत नवाज़े और इनको लंबी ज़िंदगी अता करे और हमेशा ऐसे ही हाथ देने वाला बना के रखे। एक यकीन करें, मेरे को अल्फाज़ नहीं है, बिल्कुल अल्फाज़ नहीं है। और हर माँ बाप को ऐसा बेटा अता करे, मैं इतना कहूँगा बस कि अगर औलाद किसी को अता कर रहा है ना अल्लाह, तो फवाद भाई जैसा दे। मैं डोनर्स को ये कहूँगा कि आप लोग लोगों की हेल्प कर रहे हैं और इस तरह मजबूरों का आप ख्याल रख रहे हैं, तो हर बंदा ये चाहेगा कि अगर हेल्प मांगनी है ना तो आपसे मांगे। और वैसे तो हेल्प अल्लाह से मांगी जाती है, लेकिन अल्लाह खुद तो नीचे नहीं आ सकता ना, तो ज़रिया लोगों को बनाता है। अब ज़रिया लोगों का फवाद भाई बने हुए हैं। तो मैं लोगों को ये मैसेज करूँगा, अगर आप लोग को कुछ भी हेल्प चाहिए, कुछ भी आपको मसला है, वह फवाद चौधरी साहब से रब्ता करें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने कैमरे के सामने इस वजह से ये मामला किया कि ताकि आपको भी हो कि हम इस तरह लोगों की हेल्प करते हैं और ऐसे सफ़ेद पोश लोगों की करते हैं। मैंने ये भी इनसे वादा किया था, इंशाल्लाह आपकी किसी भी किस्म की सफ़ेद पोशी को मलहूज़ रखते हुए इंशाल्लाह हम आपको पूरा ब्लर करेंगे। आपकी आइडेंटिटी आगे नहीं जाएगी कि आप कौन हैं, आवाज़ ज़रूर आगे जाएगी ताकि पता चले डोनर को कि उनकी जो अमानत है हकदार तक पहुँच गई। मेरे पास इस समेत बहुत केसेस आते हैं नाज़रीन, हम इस यकीन माने कि हम पागल हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम किसकी मदद करें किसकी ना करें। पूरी तहकीकात करके फिर हम उस तक उसका हक जो हकदार है उसका हक हम पहुंचा देते हैं। मेरे पास कराची से बाहर के भी बहुत ज़्यादा केसेस आने लग गए। मैं उनसे अपील करूंगा कि खुदार अपने करीब में किसी के जो भी आपके NGO या मेरी तरह का कोई सोशल वर्कर हो, आप उनसे रब्ता करें। इन दुआओं के साथ मज़ीद इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ ज़रूर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल लिटिल हेल्प फॉर बेटर लाइफ को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन से आगाह किया जाए। बहुत शुक्रिया।